हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दर्पण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यह क्या होता है और कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन ये बताई जाती है कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस बनने वाले सिस्टम को या इस तल को हम दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण एक ऐसा सिस्टम बना हुआ रहेगा जो कि पूरी तरीके से पारदर्शी रहेगा और उसके एक पृष्ठ पर हम किसी चीज़ की पॉलिश कर देंगे और दूसरा पृष्ठ जो रहेगा उससे प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उस तल को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। यहाँ पर जो पॉलिश की जाती है वो लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, एक तरीके से हम उससे कलई करना भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है। तो सामान्य हमें दर्पण दो प्रकार के मिलते हैं, एक होता है हमारे पास समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में कि यह क्या होता है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण की हम डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन ये बताई जाती है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा हमारे पास दर्पण है जिसका जो पृष्ठ है वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल समतल है, तो उस कंडीशन में उसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देंगे और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो जो पृष्ठ होगा वो हमारा समतल दर्पण होगा। हमारे घर में जो शीशे लगे हुए रहते हैं वो सामान्य हमारे समतल दर्पण होते हैं जिनके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है और उसी में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषताएं इनकी निम्न प्रकार से होती हैं। जैसे बात करें हम पहली विशेषता के बारे में तो ये बताया जाता है कि समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। यानी जब भी हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो वो शीशे में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा होता है और आभासी बनता है। यानी दर्पण की दूसरी साइड पर वो आभासी बनता है। उसकी हम फोटो ले सकते हैं लेकिन उसको हम किसी पर्दे पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितनी हाइट किसी ऑब्जेक्ट की है तो समतल दर्पण में जो उसका इमेज बनेगा वो भी उसी के हाइट के बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई रहती है। यानी अगर आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो आपका प्रतिबिंब जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड पर बनता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होती है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो समतल दर्पण के क्या रहेगी? हमेशा लंबवत रहेगी। यानी मुख्य अक्ष एक तरीके से हम कह सकते हैं समतल दर्पण का जो बनेगा वो उसके लंबवत हो जाएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं, आमने सामने रख दिए जाएं, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या रहती है वो अनंत होती है। यानी दो दर्पण अगर एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो उनके जरिए जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का वह संख्या में अनंत होगा। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी प्रतिबिंब बनने लगेंगे। तो आज की वीडियो में हमने दर्पण, समतल दर्पण और उसकी विशेषताएं और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्याओं को डिस्कस कर लिया है। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।